उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंचे। यहां उन्होंने एम्स ऋषिकेश में भर्ती अपनी मां से मुलाकात की और उनका हाल चाल जाना। उन्होंने एम्स डायरेक्टर से मिलकर अपनी मां सावित्री देवी के स्वास्थ्य की विस्तार से जानकारी ली। इसके बाद सीएम योगी ने रुद्रप्रयाग हादसे के घायलों से भी मिलने पहुंचे और उनका हाल चाल जाना। साथ ही उन्होंने चिकित्सकों को समुचित उपचार का निर्देश भी दिया। सीएम योगी के साथ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से ईवीएम पर शक जताया। उन्होंने यह बात एलन मस्क के एक बयान के बाद ये बात कही है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अखिलेश ने लिखा कि टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है, ये बात भाजपा ही साफ करे। आजमगढ़ में फोरेंसिक लैब व हाथरस में नई जेल का निर्माण कार्य होगा तेज, इस तरह हो रहा है काम। राज्य सरकार आजमगढ़ में 39 करोड़ रुपए की लागत से बन रही फोरेंसिक लैब तथा हाथरस में 146 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन जेल का काम तेज करने जा रही है। योजना विभाग की टेक्निकल सेल द्वारा इन कार्यों को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट एजेंसी के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सभी निर्माण कार्य इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट व कंस्ट्रक्शन माध्यम से पूर्ण किए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया की पूर्ति के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल माध्यम से आवेदन मांगे गए हैं। समाजवादी पार्टी विधानसभा और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के जरिए जातीय समीकरण साधेगी, जिससे जनता में ये संदेश जाए कि पीडीए उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता में है। इसको लेकर पार्टी के अंदर गंभीर मंथन चल रहा है। अभी तक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर अखिलेश यादव थे, पर कन्नौज से सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। अब वे राष्ट्रीय राजनीति पर ज्यादा फोकस करेंगे। यहाँ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में पूर्व कैबिनेट मंत्री और अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव का नाम आगे चल रहा है। दौड़ में विधायक इंद्रजीत सरोज, रामाचल राजभर और कमाल अख्तर भी शामिल है। मंगलवार को काशी के सांसद एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी आगमन पर उनका ग्रैंड वेलकम होगा। पार्टी की योजनानुसार बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ ही मेहंदीगंज ग्राम सभा स्थल पर भव्य स्वागत की योजना बनी है। शहरी क्षेत्र में पुलिस लाइन से लेकर दशाश्वमेध तक एवं दशाश्वमेध से लेकर विश्वनाथ मंदिर गेट नंबर 4 तक पूरे यात्रा मार्ग में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार द्वय रविंद्र जायसवाल, डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, सौरभ श्रीवास्तव की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ता काशीवासियों संग ढोल, नगाड़ा, डमरू दल के साथ शंखनाद एवं गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा कर अपने प्रिय सांसद का जोरदार स्वागत करेंगे। सरकार इतना पैसा भेजती है, कहां जा रहा है? गौशाला में गायों की हालत देख चढ़ गया पशुधन मंत्री का पारा, अधिकारी को फटकारा। कान्हा गौशाला में 7 गायों की मृत्यु पर हिंदू संगठनों के हंगामा करने के मामले में रविवार को पशुधन विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने हसनपुर का दौरा किया। मंत्री का काफिला सीधे कान्हा गौशाला पहुंचा। गायों की हालत कमजोर दिखाई देने पर उन्होंने सीवीओ डॉक्टर खुशीराम को बुलाकर नाराजगी प्रकट की। मंत्री ने कहा कि सरकार कान्हा गौशालाओं को इतना पैसा भेजती है, फिर भी गाय कमजोर हो रही है। बीजेपी के 2 नेता क्या बालियान को हराने के लिए संगीत सोम ने किया सपा को सपोर्ट, हरेंद्र मलिक ने कर दिया क्लियर। संजीव बालियान मुजफ्फरनगर सीट से हार गए हैं। कई दिनों से पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान व सरदना के पूर्व विधायक संगीत सोम के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। मुजफ्फरनगर लोकसभा से सांसद हरेंद्र मलिक ने दोनों की चुप्पी लेते हुए कहा कि जिस तरह भाजपा के 2 नेता लड़ रहे हैं, ऐसे तो गाँव के प्रधान भी नहीं लड़ते। पुलिस के लिए सिरदर्द बन गए थे 3 चोर, एक रात हो गया आमना सामना तो दोनों तरफ से हुई धाने धाने। फिर एसओजी व सर्विलांस और ट्रियावा पुलिस की संयुक्त टीम से शनिवार रात पिकअप में चोरी के पशु लाद कर ले जा रहे चोरों से मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की गोली से 2 चोर घायल हो गए। 3 पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई। पुलिस टीम ने भागने का प्रयास कर रहे एक अन्य साथी को पकड़ लिया। पिकअप में लदे 9 चोरी के पशु बरामद किए गए हैं। मुंह में कपड़ा ठूसा, गर्दन पर पैर रखा। यूपी के इस जिले में पति ने पत्नी को दिया 3 तलाक, ये है पूरा मामला। आरोप है कि पति दूसरी लड़की से निकाह करना चाहता है। उसके विरोध करने पर जान से मार देने की धमकी देकर मारा पीटा गया। मुंह में कपड़ा ठूसकर और गर्दन पर पैर रखकर मारने की कोशिश की, जिससे वो बेहोश हो गई। होश आने पर वो किसी तरह अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके पहुंची और पूरी वारदात बताई। ईवीएम खोलने के लिए क्या आता है कोई ओटीपी? चुनाव आयोग ने किया साफ, पुलिस ने मांगी सीसीटीवी फुटेज। चुनाव अधिकारी वंदना सूर्यवंशी ने एक संवाददाता सम्मेलन में साफ किया कि ईवीएम अनलॉकिंग के लिए कोई ओटीपी नहीं आता है। ईवीएम अपने आप में एक स्वतंत्र मशीन है, इसमें तार या बेतार संचार की कोई व्यवस्था नहीं होती है। इसलिए ये खबर आधारहीन है कि किसी मोबाइल पर ईवीएम को अनलॉक करने के लिए कोई ओटीपी आना था।